नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको यूरोपियों का भारत में आगमन, भारत में यूरोपी जो आए थे वो कब आए, कैसे आए और सबसे पहले कौन आए, इसके बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ऐसे महत्वपूर्ण है वो हर प्रतियोगी परीक्षा जैसे आरआरबी, एसएससी, सीडीएस, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपीएससी, इनमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यूरोपियों का आगमन, तो इसके बारे में हम आपको कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? वह पुर्तगाली था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वह पुर्तगाली था जिसने अल्बुकर्क जिसने गोवा पर अधिकार किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। आपका तीसरा प्रश्न है, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? किस यूरोपीय ने? वह यूरोपीय था पुर्तगाली। पुर्तगाली थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में अपना व्यापार फैलाया था, पुर्तगालियों ने। आपका चौथा प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ये भारत में उतरा था कालीकट पर। वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में भारत आया तब कालीकट पर उतरा था। आपका पांचवा प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा रहने वाला था पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाली था। आपका छठा प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर उनसे भेंट की थी? वह अंग्रेज था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो वह अंग्रेज था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, सर टॉमस रो। आपका सातवां प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में छीना था बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर के सुल्तान से छीना था अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में छीना था बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर के सुल्तान से छीना था अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में। आपका आठवां प्रश्न है,
भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी पुर्तगालियों ने। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की पुर्तगालियों ने। आपका 9वां प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की? ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे ली थी? उन्होंने अनुमति ली थी जहांगीर से। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ली थी जहांगीर से कि भी हम हैं यहाँ जो हमारी व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। अनुमति ले ली और फैक्ट्री स्थापित कर दी सूरत में। आपका 10वां प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया, पुर्तगाली था ये, कालीकट पे उतरा और समुद्री मार्ग की खोज भी वास्को डी गामा ने ही की थी। आपका 11वां प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि से हुई तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई। आपका 12वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की कालीकट में। कालीकट में स्थापित की। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की कालीकट में। आपका 13वां प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? वह पुर्तगाली कौन था जिसने नीले पानी की नीति अपनाई? वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ये था पुर्तगाली गवर्नर जिसने नीले पानी की नीति अपनाई थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। आपका 14वां प्रश्न है, किससे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भारत में। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आपका 15वां प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीन लिया था? अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर को छीन लिया था अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था, यूसुफ आदिल शाह से। आपका 16वां प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ था जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर
था भारत में, वह ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। आपका 70वां प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? जहांगीर ने किसे किया खान की उपाधि से सम्मानित? तो किया हॉकिंस को। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। आपका 18वां प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। अंग्रेजों ने भारत में 1612 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। आपका 19वां प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। आपका 20वां प्रश्न है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? भारत में तंबाकू प्रचलन यानी चलाया किसने था, किसने प्रचलन किया? तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय है पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय है पुर्तगालियों। पुर्तगालियों ने ही भारत में तंबाकू का प्रचलन किया था और फिर उन्होंने यहाँ पर खेती करना भी शुरू कर दिया भारत में तंबाकू। तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों का है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।